लेते रहेंगे। अब इस बीच बड़ा सवाल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या फिर कोई और पद या जिम्मेदारी उन्हें पार्टी में दी जाएगी। तो खबर यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम का पद देने पर कैप्टन अमरिंदर को ऐतराज नहीं, लेकिन वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद देने को भी कतई तैयार नहीं। चंडीगढ़ में पारा उबल रहा है और अमरिंदर सिंह के इस फार्म हाउस में राजनीति उबल रही है। न मौसम है, न मौका, न दस्तूर, न पर्व, न त्योहार, फिर भी दावत हो रही है, क्योंकि सिद्धू से अदावत का जवाब इसी दावत में छिपा है। क्योंकि दावत तो बहाना है, मकसद दिल्ली को अपनी ताकत दिखानी है, क्योंकि आला कमान को बताना है कि किन के साथ कितने विधायक हैं, क्योंकि आला कमान को यह भी बताना है कि कप्तान बदला तो कितना घमासान होगा। मतलब ये कि अमरिंदर सिंह अड़ गए हैं। एक तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि पंजाब के मामले में दिल्ली ने ज्यादा मर्जी चलाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू की 10 जनपद परिक्रमा बेकार चली जाएगी? खबर है कि कांग्रेस ने सिद्धू को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया है। आज या कल तक सिद्धू की जिम्मेदारी को लेकर ऐलान भी हो जाएगा। जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब की जीत या हार तो जब होगी तब होगी। नवजोत सिंह सिद्धू की चुनौती तो फिलहाल मौजूदा राजनीति में अपनी जगह बनाने की है। अगर उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का पार्टी ने इरादा कर लिया है तो शायद ये संभव हो जाए, क्योंकि अमरिंदर को इससे गुरेज नहीं होगा। लेकिन पार्टी अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद देना चाहे तो अमरिंदर इसे मंजूर नहीं करेंगे। अमरिंदर ने आज शक्ति प्रदर्शन का दांव खेला है और बहुत जल्द वो दिल्ली भी जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दिल्ली जाएंगे और हाईकमान के साथ बैठ कर के बात करेंगे। हाईकमान उनके साथ सभी विषयों पे चर्चा करेगी और जहाँ जहाँ हमारी कमियाँ हैं हम उसको दुरुस्त करेंगे और जहाँ जहाँ हमारे गुड पॉइंट है उसको और बेहतर करना है हम उसको बेहतर करेंगे। एक संभावना ये भी है कि अगर कांग्रेस में बात नहीं बनती है तो शायद सिद्धू आम आदमी पार्टी का रुख कर लें, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक बड़े चेहरे की तलाश है। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल एक म्यान में 2 तलवार के लिए तैयार हो जाएंगे? नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मसाइल है जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है। किते मर्जी डायरैक्शन हो सकती है, किते मर्जी ਵੱਜ सकती है, अपने ਤੇ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, फिर कांग्रेस चले गया। सिद्धू की फितरत ही ऐसी है कि उन्हें नियंत्रण में रखना आसान काम नहीं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। और अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पर राजनीतिक हिंसा पर घमासान जारी है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कल से पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और बीजेपी ने इस सत्र में ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति बनाई है। चुनाव खत्म हो गए, सरकार बन गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा की रफ्तार नहीं थमी है और न ही राजनीति का सिलसिला थमा है। ममता सरकार सवालों के घेरे में है तो बीजेपी हमलावर है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा में हिंसा पर बीजेपी हमलावर रहेगी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में हैं। गृह मंत्री अमित शाह से शुभेंदु की मुलाकात है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शुभेंदु मिलेंगे। बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा अटैक होना कोई बड़ी बात नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन पर ही अटैक हुई थी। यहाँ राज्यपाल के ऊपर अटैक होता है, काला झंडा दिखाया जाता है। हमारे ऊपर तो होता ही रहता है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन जी का ऊपर अटैक हुआ है, बाबुल सुप्रियो जी का भी हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है।
यहाँ राजनीतिक हिंसा ये टीएमसी पार्टी की कल्चर बन चुकी है। कानून व्यवस्था कहीं दूर दूर तो है नहीं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के अध्याय का अंत होता नहीं दिख रहा। ये एक दिन पहले की तस्वीर है जब हिंसा की जांच करने गई मानव अधिकार आयोग की टीम को लोगों ने घेर लिया था। ये तो बानगी भर है। मानव अधिकार आयोग से अदालत तक पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सवाल उठ रहे हैं। गृह मंत्रालय को सौंपी गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में चुनाव बाद 25 हत्याएं हुई, 16 जिलों में हिंसा हुई, 1500 हिंसा की घटनाएं हुई, 7000 महिलाओं पर जुल्म हुए। बंगाल में चुनाव बाद हालात पर राज्यपाल धनखड़ दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, लेकिन हिंसा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इस पर राजनीति जल्दी रुकने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो। वहीं पश्चिम बंगाल में एक और विवाद नकली वैक्सीन को लेकर भी है। इस मसले पर भी बीजेपी टीएमसी में जबरदस्त घमासान है। দেবাঞ্জনগুলো ওরাই পুট করছে, ওদের কাছেই লিস্টটা আছে। বিজেপি অফিস রেড করলে দেবাঞ্জনদের লিস্ট পাওয়া যাবে, কারণ ওদের প্ল্যান ছিল পশ্চিমবঙ্গকে ধনে প্রাণে মারবো, ভ্যাকসিন না দিয়ে মারবো, 8 দফা ভোট করে মারবো, সিআরপি দিয়ে মারবো, লাস্টে কিছু না পারি ভ্যাকসিন, জাল ভ্যাকসিন দিয়ে মারবো। আমরা ওনার অনেক নাটক দেখেছি। পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে যে জোকার আছে কয়েকজন যারা আনন্দে, তার মধ্যে উনি একজন। সেজন্য উনি কি বলছেন পশ্চিমবাংলার লোক কোনো গুরুত্ব দেয় কি? তখন কি উনি ঠিক ছিলেন? রাত্রে বলেছেন নাকি দিনে বলেছেন? মদন মিত্রকে নিয়ে খুব একটা কেউ চিন্তা ভাবনা করে না। কি বলছে আমরা জানি এটাই হবে শেষে, যে বিজেপির দিকে ঘোরানোর চেষ্টা হবে। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे और अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए आज तक।